नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल पर और फेसबुक पेज पर। तो किसान भाइयों, अभी मानसून का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमारी पारंपरिक जो फसलें हैं उनको बदलने का भी समय, उन नई फसलें लगाने का भी समय है। उसके साथ साथ में किसान भाइयों, अब यहाँ पे हमारी जो सब्जी वर्गीय फसलें उनको भी बदलने का समय है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गोभी की नर्सरी के बारे में। इस मानसून के मौसम में और साथ साथ में गर्मी भी है, धूप भी है, इस मौसम में गोभी की नर्सरी आप किस तरीके से आसान तरीके से कर सकते हो उसके बारे में किसान भाइयों आज मैं आपको पूरा एकदम साधारण तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि गोभी की नर्सरी के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है या कौन सा समय। तो किसान भाइयों, समय गोभी लगभग 12 महीने में होती है अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग समय के अनुसार। उसके बाद में किसान भाइयों हम बात करते हैं कि हमारी जो जगह है वो जगह, किसान भाइयों आप कोई भी चीज़ की नर्सरी करो उसमें जगह हमारी सूखी होनी चाहिए। उसमें कई दिनों तक कुछ फसल बोई हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो निमाटोड की संभावना उसमें ज़्यादा रहती है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको ध्यान ये रखना है कि जब हमारा खेत खाली उस समय आपको प्लाऊ गहरी जुताई करनी है प्लाऊ से। उसके बाद में इसमें ज़मीन में खाद डालना है। रोटावेटर चला के बेड बना सकते हो आप। बेड आप ट्रैक्टर की सहायता से भी बना सकते हो इसमें, और फावड़े की सहायता से भी बना सकते हो। तो किसान भाइयों, हमने यहाँ पे ट्रैक्टर की सहायता से बेड बनाए। उसके बाद में किसान भाइयों हमने यहाँ पे बेड बना के बांस लगा दिए। बांस के ऊपर ये जो हमारा नेट देख रहे हो आप, ये लगा दिया। तो किसान भाइयों, नेट लगाने के बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो बांस की सहायता से लगा हुआ है इसलिए इसके उड़ने की भी थोड़ी संभावना रहती है, तो इसके चारों साइड में आप थोड़ा सपोर्ट लगा सकते हो। उसके बाद में किसान भाइयों अब हम बात करते हैं नेट लगाने के बाद में भी किसान भाइयों इसमें पानी गिरने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए हमने ये जो टनल है, लो टनल है, जो सर्दियों में हम लगाते हैं या अगर ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे हम लगाते हैं इसको फसलों से बचाने के लिए। तो किसान भाइयों, ये टनल हमने इसलिए यहाँ पे लगाई है क्योंकि ये जो बारिश का पानी, जो कुछ गिरेगा पानी वो तो नेट के सारे रुक जाएगा, और कुछ पानी है जो सीधा इसके ऊपर नहीं गिरेगा, साइड में गिर जाएगा, तो हमारी जो गोभी की नर्सरी है उसमें नुकसान नहीं होगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि आप वैरायटी कौन सी चूज़ करें। तो किसान भाइयों, वैरायटी आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। गर्मियों की इसमें अलग वैरायटी आती है, सर्दियों की अलग अलग वैरायटी आती है। और किसान भाइयों, बीज डालने की अगर हम बात करते हैं तो किसान भाइयों बीज हमने यहाँ पे ये बीज छिटक के डाला है, पूरा का पूरा बीज आप जो देख रहे हो। और आप यहाँ पे किसान भाइयों इस बीज को लाइन की सहायता से भी डाल सकते हो, छिटक के भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि जो हमारा बीज है वो बीज आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर आपस में बीज टच होगा तो उसमें हमारी पौधे में गलन की संभावना रहती है, फंगस की संभावना रहती है। गोभी में सबसे ज़्यादा किसान भाइयों फंगस की संभावना रहती है, इसलिए किसान भाइयों आप ध्यान रखें और बीज को हो सके जितना मतलब दूरी दूरी पे लगाएं या लाइन की सहायता से डालें। किसान भाइयों, उसके बाद में भी हमें हमारा जब जर्मिनेशन होता है तो उस समय किसान भाइयों में ध्यान ये रखना है कि जो जर्मिनेशन के टाइम पे हमें जब हम पहला पानी देते हैं तो पानी हमें किसान भाइयों पूरा पानी रखना है, और पूरे पानी का ध्यान रखना है। अगर पानी का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका जर्मिनेशन सही ढंग से नहीं होगा। उसके बाद में किसान भाइयों अब बात करते हैं कि इसको पानी कैसे दे। तो किसान भाइयों, हमने यहाँ पे माइक्रो स्प्रिंकलर जो फव्वारा आता है उसकी सहायता से पानी दिया है इसमें। उसके अलावा किसान भाइयों आप इसमें पानी जो पाइप है अपनी उससे भी दे सकते हो, या जो गोल घूमने वाला फव्वारा आता है उससे भी दे सकते हो। जर्मिनेशन के बाद में किसान भाइयों अपने को ध्यान ये रखना है कि जर्मिनेशन के बाद में इसमें फंगस की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, उस समय हमारे पौधे की ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें किसान भाइयों आपको करना ये है कि उस समय आपको ध्यान रखना है, और इसमें आपको मैनकोजेब या कोई भी जो सिस्टमिक फंगिसाइड है, आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड है जो ड्यूपॉन्ट का आता है कोसाइड के नाम से, उसका स्प्रे कर सकते हो। उससे भी हमें बहुत हद तक फ़ायदा मिलता है और कंट्रोल भी होता है। उसके अलावा किसान भाइयों इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब ये बड़ी हो जाए उस समय हमें जड़ें चलाने के लिए उसको और इसको थोड़ा कठोर करने के लिए इसमें पानी जो है हमारा वो कम देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हम देंगे तो इसमें ये जो है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और ज़्यादा बड़ी होगी तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे उस समय हमारे परेशानी होगी। तो ये देखिए किसान भाइयों, बहुत ही शानदार ये पौधे हमारे हैं।
ये हमारी फूल गोभी है और ये किसान भाइयों इधर पत्ता गोभी है। और जब किसान भाइयों ये पूरे मतलब कि 25 दिन की पौध हो जाए, ये हमारी पूरे 27 दिन की पौध आज हो चुकी है, हम इसको ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, हमारे बेड बन के तैयार हैं। तो किसान भाइयों इसको आप ध्यान ये रखें कि जब हमारी पौध पूरी लगने के लिए तैयार हो जाए उस समय आपको करना ये है कि इसको कम से कम आप 2 दिन धूप दें। हमारा जो ये नेट है, इस नेट को आप हटा के कम से कम 2 दिन इसको धूप देंगे तो ये लगने लायक होगी। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो ये बरसात जब गिरेगी तो उस बरसात में इसके ख़त्म होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो। बहुत ही शानदार पौध है किसान भाइयों, आप इस तरीके से आप नर्सरी कर सकते हो और आपका पूरा जर्मिनेशन होगा, ना कोई आपका नुकसान होगा। देखिए किसान भाइयों ये सारा का सारा बीज हमने यहाँ पे छिटक के डाला है, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। फिर भी बारिश गिर ही जाती है कहीं कहीं पे किसान भाइयों। किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। कृपया वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप गोभी की नर्सरी किस तरीके से करते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों।